हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सेशन के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होते हैं, किस किस चीज़ के लिए होते हैं, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। पहला हमारे पास है घनाभ। ठीक है ना। घनाभ आप लोगों ने देखा होगा, जो एक ईंट है या फिर एक जो पीपा है, एक घनाभाकार आकृति में ही होता है। ठीक है, जिसकी आकृति हमने बना रखी है यहाँ पर, है ना, आपको विजिबल हो रही होगी। इसके अंदर एक, जब आप किसी कोण पर जाओगे, ठीक है, तो आपको ये क्या मिलेगी, चौड़ाई मिलेगी, जिसे इंग्लिश में ब्रेथ मानी बी बोलते हैं। ठीक है, एक की इस कोण जाओगे इसी कोण पे तो ऊपर, तो ये होती है ऊंचाई, इसकी क्या होती है, ऊंचाई। और ये होती है लंबाई, जिसे एल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ईंट की जो आकृति होती है, हमारे घरों में ज़्यादातर ईंट काम मिली जाती है, वो घनाभाकार ही होती है ना। पीपे तो पीपा है जो एक तरीके से मानो उसकी ये वाली जो साइट है वो बराबर होती है सारी, ठीक है, क्षेत्रफल के अंदर। जबकि ईंट में उसके आमने सामने का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, सरफेस का, वही बराबर होता है ना। तो देखिए, हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो दो चीज़ों के बारे में कर रहे हैं अभी तो। ठीक है, एक तो आयतन है और एक है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जो चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल भी दो प्रकार का होता है, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हम यहाँ दोनों क्षेत्रफल की ही बात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की भी बात करेंगे और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की भी बात की जाएगी। ठीक है, तो पहला आयतन की बात कर रहे हैं, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। मानिए ये जो आधार होता है ना नीचे का, ठीक है, मानिए इसके जो नीचे का आधार है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और ये एक क्या होता है, आयत ही होता है। क्या होता है, एक आयत। इसका क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई गुणा के अंदर चौड़ाई। ओके, और ऊंचाई क्या होती है, ठीक है ना, और ऊंचाई लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो आयतन का सूत्र क्या लग गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। समझ में आया होगा आपके। ठीक है, आयतन का तो मिल ही चुका आप लोगों को, है ना। आयतन के बाद में हम सीखते हैं किसका क्षेत्रफल, मानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मानी घनाभ। ठीक है, विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा क्या, थोड़ा ऊपर किसका लेते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्योंकि इसके अंदर ईंट देखिए, इसकी आमने और सामने की जो भुजाएं हो बराबर होती है। ठीक है, घनाभ की। ओके, तो इसमें ये वाला जो नीचे का क्षेत्रफल है, ऊपर की भी ऐसी एक सरफेस रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी ये। ठीक है, ये आपस में बराबर रहेगी, इसलिए इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊपर वाले की भी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर रहेगी। तो दो बार हमारे पास लंबाई चौड़ाई मिलेगी। ठीक है, तो इन सभी के अंदर से तो दो हम ले लेते हैं इधर, है ना। दो क्या होती है, इसमें होती है एक लंबाई होती है और एक गुणा में क्या होती है, चौड़ाई होती है, प्लस। अब देखो सामने की दीवार जो रहेगी, ये सामने की दीवार, इसी के एक पीछे की दीवार भी रहेगी। ठीक है, उसमें क्या क्या रहेगा, देखो उसके अंदर एक तो रहेगी ऊंचाई और एक रहेगी लंबाई। ठीक है ना, क्या क्या रहेगी, लंबाई और ऊंचाई रहेगी। साथ ही साथ में आपको पता है कि इसमें दो चीज़ें हैं, दो सरफेस है, एक तो आगे की और एक पीछे की, तो इसको भी दो से गुणा कर देते हैं। प्लस के अंदर क्या रहेगा, ये जो साइड में जो डिब्बा दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये भी दो एक जैसे ही हैं। इसके के अंदर क्या, चौड़ाई और ऊंचाई रहेगी। क्या रहेगी, इसमें चौड़ाई रहेगी, दो ही रहेंगी, ये भी चौड़ाई रहेगी और ऊंचाई रहेगी। ठीक है, समझ में आई ये चीज़। सभी के अंदर दो कॉमन है, सभी के अंदर क्या है, दो कॉमन है। देखो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है और इसमें भी दो है, सभी में दो कॉमन है ना। तो इन दो को हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है, प्लस में लंबाई गुणा में ऊंचाई, प्लस में ऊंचाई गुणा में चौड़ाई। ये हो गया हमारे पास किसका क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, ये सूत्रफल हो गया घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सीखा है। ओके, देखिए एक सूत्र और है, वो भी सीख लेते हैं, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, माने घनाभ का विकर्ण क्या होता है कि घनाभ के अंदर किसी भी घनाभ में, जैसे हमारे पास ये घनाभ दे रखा था, ठीक है, मान लीजिए घनाभ, इसमें सबसे बड़ी जो छड़ है हम कितनी बड़ी रख सकते हैं, मान इस कोने से लेकर इस कोने तक की रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली हम इसके अंदर रखेंगे तो सबसे बड़ी मान इस कोने से लेकर इस कोने तक की जो छड़ आएगी वो इसका क्या रहेगी, विकर्ण रहेगी, घनाभ का विकर्ण। तो उसी का सूत्र क्या होता है, देखिए उसी का सूत्र होता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, ठीक है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट के अंदर क्या होता है घनाभ का विकर्ण, अंडर रूट के अंदर मानी लंबाई का भी स्क्वायर प्लस चौड़ाई का भी स्क्वायर प्लस ऊंचाई का भी स्क्वायर, ये रहेगा हमारे पास घनाभ का विकर्ण रहेगा। ठीक है गाइस, आशा करते हैं ये वाला तो आपके समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, घन की। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं घन को इंग्लिश में, क्यूब। और आप जानते हैं क्यूब किसे कहते हैं, मानी ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती हो। और हमारे पास एग्जाम्पल है ये रहा। ठीक है, ये एक क्या है, घनाभ है, सॉरी क्यूब है, क्यूब है ना। आप लोगों ने सोल्व किया होगा ना इसको यूं कर करके। तो ये एक क्यूब ही होता है जो चार तरफ से देखो, इधर वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस, इधर वाला, चार मानी इसके 6 साइड, 1 2 जितनी भी साइड है ना इसकी पूरी की पूरी जो होती है क्या होती है, समान क्षेत्रफल में होती है। मानी 6 की 6 सरफेस होती है इसमें, समान क्षेत्रफल में होती है, तो ये क्यूब होता है। लूडो देखा आपने, लूडो खेला होगा ना, उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, उसकी भी सारी की सारी सरफेस क्या होती है, बराबर होती है। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले तो, है ना, किसका, ठीक है, देखो इसका डायग्राम बनाएंगे ऐसे। ओके, बन गया, बना नहीं बना, ठीक है ना, बनने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, बनने में टाइम नहीं लगेगा। ये बन गया आपका, और इधर से यहाँ तक, ठीक है, बन गया ना। ओके, ये बन गया आपके पास क्यूब। और इसको एक कोने में पकड़ लेंगे, इसकी लंबाई ये रहेगी चौड़ाई, और ये रहेगी ऊंचाई। ऊंचाई को उसी डिनोट करते हैं, है ना। ओके, अब देखो इसका आयतन क्या रहेगा, वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, बस फ़र्क इतना सा है कि इसके में क्या है, लंबाई बराबर होती है चौड़ाई की, और चौड़ाई बराबर किसकी होती है, लंबाई के। तीनों चीज़ें बराबर होती है इसके अंदर, है ना, तीनों की तीनों चीज़ें क्या होती हैं, बराबर। इसीलिए आयतन की बात करेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन घनाभ का क्या था, घनाभ का क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसमें क्या है, तीनों ही बराबर हैं। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा के अंदर ऊंचाई, तीनों ही बराबर हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे कि कोई एक भुजा है, ये सारी भुजा है ना, तो ये भुजाई है, क्या है, भुजाई है सारी की सारी। तो भुजा की क्या कर देंगे, क्यूब। तो भुजा क्यूब इसका क्या रहेगा, क्या रहेगा बता दीजिएगा, बताओ बताओ क्या रहेगा, इसका रहेगा आयतन। ठीक है, क्या रहेगा इसका, आयतन। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं ना। चलो, ये तो इसका पहला सूत्र तो कंप्लीट कर लिया हमने। दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, इसमें जितनी भी सरफेस होती है ना, सभी का सरफेसों का क्षेत्रफल समान होता है। तो 6 सरफेस होती हैं, क्या सरफेस कितनी होती है, 6 सरफेस। और सभी सरफेसों का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यही होता है ना। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजाई है यहाँ पर, तो यहाँ का कर देंगे 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू क्या हो जाएगा,
भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें समझ में आ रही है ना आपके। 6 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें समझ में आई ना, बिल्कुल मज़े में, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं ना। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समझ में आ गया होगा आपके, है ना। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल लिया, इसका विकर्ण और निकाल लेते हैं, घन का विकर्ण। क्या निकाल लेते हैं, घन का विकर्ण। ओके, तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का सूत्र भी पढ़ ही लेते हैं भाई, क्या होता है। ठीक है, बता दीजिए फटाफट। घन का विकर्ण होता है √3 इंटू में भुजा। ठीक है, √3 इंटू में भुजा होती है ना। देखो दोस्तों, हमने बड़े ही सिंपल तरीके से इस पार्ट को सीखा है। वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहते, हम छोटे छोटे पार्ट्स बनाना चाहते हैं। आप लोगों को यदि हमारा जो सेशन है अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिएगा। ठीक है, हम आपके लिए काफ़ी अच्छा सेशन लेकर आते हैं, बड़ी ही शानदार तरीके से समझाया हमने। हो सकता है कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप हमें सजेस्ट कीजिए, हम और वो कोशिश करेंगे सुधारने की। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।